सबको जय मसीह की। यहोवा के नियम धर्ममयी है। यहोवा के नियम धर्ममयी है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 19 का 9 में, साम 19 का 9 में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी तरह से धर्ममयी है। यहोवा के नियम धर्ममयी है, पूरी तरह से सत्य और धर्ममयी है। नियम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें आज्ञाकारी बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक रूढ़िवादी हमें नहीं बनना है। पुराने नियम में जितने भी कानून और नियम थे वो इजराइल के लोगों के लिए थे। आज हम नए नियम के विश्वासी हैं, तो हमें उन कानून और नियम में हमें रहने की जरूरत नहीं है। नियम का मतलब होता है कि अपने आप को एक आज्ञाकारी बनाना, कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम एक नियम बनाते हैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने का, तो हम परमेश्वर की स्वभाव को, उसके चित्र को जान सकते हैं। परमेश्वर का भय व्यक्ति के जीवन में एक अंधों के लिए जैसे एक रास्ते का कारण बनता है। जब हम आज्ञा पालन के साथ एक नियम बनाते हैं, आज्ञा पालन के साथ परमेश्वर के साथ अधीन रहने में, तो जैसे अंधे को रास्ता दिखाने के वो एक अच्छा प्रभाव डालता है परमेश्वर का भय। बाइबल की शिक्षा बाइबल की शिक्षा जो है वो परमेश्वर की महिमा में से एक है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और उसकी शिक्षा पर चलते हो, तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। पीटर अकबर एक बार अपने डिवोशन में मैं प्रीच कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका, कि हम आराधना कब करते हैं? जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, हम किसी की स्तुति नहीं कर सकते। पहले परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जब हम बाइबल की शिक्षा को ग्रहण करते तो हम परमेश्वर की महिमा का हिस्सा है। क्योंकि बाइबल की शिक्षा क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उसकी जो पूरी तरह से वो पवित्र है, न्यायपूर्ण है और अच्छी है। हमारे लिए वो बहुत अच्छी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 12 में लिखा है, इस व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और पवित्र है। वचन जो है वो पवित्र है, उसकी आज्ञा वो ठीक है और पवित्र है। भजन संहिता 34:11 से 14 में जब हम पढ़ते, लिखा है, हे लड़कों मेरी सुनो, तुम उसका भय मानना सिखाओ। तो यहाँ पर भजनकार कहता है कि हे लड़कों मेरे पास आओ, मैं तुझे परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं, मेरी सुनो। वचन 12 में, भजन संहिता 34:11-12 को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वचन 12 में 3 चीज़ें हैं और हर मनुष्य को 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जीवन की इच्छा की, दूसरा लंबी आयु की और तीसरा भलाई को देखने की। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के नियम और भय मानने से हम लोग देखेंगे। फिर वचन 13 में भी 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला, जीभ से बुराई नहीं करेंगे। अगर हम लोग अपने आप को नियमबद्ध करते हैं परमेश्वर के अधीन में, तो हम अपनी जीभ से कभी भी बुराई नहीं करेंगे। दूसरा, अपने मुंह की हम लोग चौकसी करेंगे। तीसरा, हमारे मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकलेगी, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर दिया। और वर्ष 14 में भी हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला, कि बुराई छोड़ हम भलाई करेंगे और मेल को ढूंढने और उसका पीछा करेंगे। मतलब मेल मिलाप को हम ढूंढेंगे और उसका पीछा करेंगे, और ये हम यीशु मसीह की लाइफ से देखते हैं। भजन संहिता 111 का 10 में लिखा है, उसमें भी हम लोगों को 3 चीज़ें मिलती हैं। बुद्धि का मूल कौन है? वो परमेश्वर है और हम उसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरा, बुद्धि बुरी नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि अच्छी होती है। तीसरा, और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, भय मानते हैं, उनकी स्तुति जो है हमेशा बनी रहती है। जॉब की किताब अध्याय 28 वचन 28 में, अय्यूब की किताब अध्याय 28 वचन 28 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य से कहा गया, प्रभु का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। एग्जाम्पल, हम लोग जैसे जेनेसिस 20:1 से 18 में देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी को जब अबीमेलेक ले लेता है, तो वो सोचता है, जेनेसिस अध्याय उत्पत्ति 20:11 में, कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा, पर वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया। तो हमें अब्राहम की तरह सोचना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को चलना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। आमीन।